योगी कैबिनेट की अहम कैबिनेट बैठक के बाद प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम योगी का बड़ा संदेश, कहा खेल जीत हार नहीं, संघर्ष और आगे बढ़ना सिखाते हैं। विकास के साथ साथ खेलों में भी नंबर 1 बनेगा यूपी। प्रदेश के हर जिले में बनेंगे स्टेडियम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक, दान चोरी की जांच रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नई टीम पर भी फैसला संभव। टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी, रुद्राक्ष की माला देकर की सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना। बहराइच में मगरमच्छ के हमले से महिला की मौत, शादी में जा रही महिला बनी मगरमच्छ का शिकार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अहम कार्यक्रमों में बता दें कि शामिल हुए। सुबह उनके आवास पर कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज जाएंगे, वहां यमुना तट पर बने प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और शाम को लखनऊ लौटेंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बता दें कि जनसभा को संबोधित करने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा होगी। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट बता दें कि पेश की जाएगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा पर फैसला होगा, तो महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि चंपत राय, अनिल मिश्रा पर फैसला होगा और महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि चंपत राय, अनिल मिश्रा पर फैसला होगा। बता दें कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा पर बता दें कि फैसला होगा और महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्षता करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खेलों की बढ़ती उपलब्धियों पर एक विशेष संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि खेल जीत हार नहीं, बल्कि संघर्ष और आगे बढ़ना सिखाते हैं। सीएम ने कहा कि यूपी अब विकास के साथ खेलों में भी नंबर 1 बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व जताया और बताया कि प्रदेश में खेल मैदान, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉलेज और आधुनिक सुविधाएं तेजी से विकसित की जा रही है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सके। वहीं हरिद्वार में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के मंदिर के दान चढ़ावे और समिति के कर्मचारी पर लगे अनियमितताओं के आरोपों की जांच के आदेश का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने स्वागत किया है। उन्होंने मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि 4 धाम देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और उनको बधाई भी है कि वो अपने 5 साल पूरे किए। उन्होंने आज
और देवस्थान के प्रति जो श्रद्धा है, 4 धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहां हो रहा है तो सरकार को और वहां की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उससे क्या श्रद्धा और भावना टूटती है। वहीं हरिद्वार में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 साल पूरे होने पर सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की थीम सहकार से समृद्धि उत्तराखंड की प्रगति रखी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत सहकारी समितियों के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने देश भर में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दी है। उत्तराखंड के 30 लाख किसान सहकारिता से जुड़े हैं। इस वर्ष 2 लाख किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश के सहकारी बैंक 300 करोड़ रुपए के लाभ में है। 55 नई शाखाएं खोली गई हैं। सहकारिता के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर प्रदेश के समग्र विकास को गति दी जा रही है। भारत में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है और 5 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में 29 तारीख से लेकर और 6 जुलाई तक जो है पूरे देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं। उसमें वृक्षारोपण है, उसमें किसान गोष्ठियां हैं, उसमें सहकारिता बंधुओं के सम्मेलन हैं और हमारे जितने भी देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण लगाने का हमारे सरकार ने तय किया है। हमारी सरकार को आज पूरे 5 साल हो चुके हैं। सहकारिता को 5 साल हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलब्ध में हमारे यहाँ ये कार्य रखा गया, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए हम इस पर्यावरण को बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना चाहते हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियां ना हो। वहीं सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के एक आदेश की तारीख को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अध्यक्ष उषा सिंह के आदेश में 31 जून की तारीख दर्ज है, जबकि जून में 31 दिन नहीं होते। आदेश में कर्मचारियों को सुबह 10:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। गलत तारीख सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में अब सवाल उठ रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होना है। वहीं हरिद्वार में उत्तराखंड सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अयोध्या और बद्रीनाथ से जुड़े मामलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अयोध्या मामले में एसआईटी निष्पक्ष जांच कर रही है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि दोषी चाहे कोई भी हो, किसी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बद्रीनाथ मंदिर मामले में उन्होंने कहा कि मंदिर समिति ने जांच समिति का गठन किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी, लापरवाही या भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी। अयोध्या में एसआईटी अपना काम कर रही है और हमारे प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं है। जहां तक बद्रीनाथ की बात है तो वहां के मंदिर समिति ने जो है एक जांच कमेटी बिठा दी है और मुझे लगता है कि कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसका बख्शा। वहीं रुड़की में रस्क पिस्क के पैकेट में कथित तौर पर मृत छिपकली मिलने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विभागीय टीम ने संबंधित दुकान पहुंचकर उसी बैच के कई पैकेट्स के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं। लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि उत्पाद में खामी या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो निर्माता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रारंभिक जांच में रस्क उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित मिल्को फूड्स का बताया गया है। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ले गए थे ग्राहक को, उसमें जब उसको यूज करने के लिए खोला तो पैकेट में ऊपर छिपकली, छोटी छिपकली के पूछ टाइप जैसे छिपकली दिखी, जिसका संदेह होने पर उन्होंने हमारे विभाग को कंप्लेन किया, जिस बेस पे हम यहाँ मौके पर आए। मौके पर वो जो पैकेट था उसको सिंगल पैकेट मिला, उसमें छिपकली जैसी चीज दिख रही है, छोटी छिपकली जैसी चीज है।
वहीं आजमगढ़ के फूलपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी और रेलवे की जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान करीब 100 दुकानें और 1 दर्जन से ज्यादा मकान गिरा दिए गए। कई छोटे कारोबार प्रभावित हुए और लाखों रुपए का सामान भी मलबे में दब गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। प्रभावित लोगों ने पुनर्वास की मांग की है, जबकि प्रशासन का कहना है कि नोटिस देने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है। वहीं बहराइच के सुजौली क्षेत्र में सरयू नहर के पास मगरमच्छ के हमले में 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। शादी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ ने महिला पर हमला कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह उसे मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घर से कल हजारीपुरा एक शादी में रिश्तेदारी में जा रही थी। अब अकेले हो गई थी। उसके बाद में पता नहीं वहाँ पुल के पास वो शौच करने गई कि कैसे क्या, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब वो खा गया उसको। सुबह ये लोग पता चला कि वहाँ है नहीं और घर पे नहीं पहुँची। जब तलाशना लोग शुरू किए तो पता चला यहाँ कि 10 नंबर पुल से पहले 500 मीटर लगभग एक बॉडी पड़ी है नहर में। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखे वही महिला थी और उसको मगरमच्छ का सब पूरा अंग खाया हुआ था। तभी लोग वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ, गांव के लोग पहुँचे, फिर उसको बॉडी को बाहर किए। अब वहाँ पे मौके पे सब पुलिस प्रशासन पहुँचा है और सब लोग पहुँचा गया है। बाकी कार्रवाई हो रही है। वहीं ललितपुर के बानपुर में जमीन विवाद से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 2.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने की कोशिश की। बाद में पुलिस, स्थानीय लोगों और पत्रकारों की समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। वहीं बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के रामपुर टांटा में कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली छात्रा का मक्के के खेत में शव मिला। वहीं परिजनों ने दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। गांव के ही एक सजाती युवक से किशोरी की पहले बातचीत होती थी। कुछ दिन पहले युवक की एक अन्य जगह शादी तय हो गई, जिससे युवक ने किशोरी से विवाद किया और कल अपने गन्ने के खेत में ले जाकर के किशोरी की हत्या कर दी। युवक को अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई रच रही। वहीं बुलंदशहर के दौलतपुर गांव में नवजात का शव जमीन में दफन मिलने से सनसनी फैल गई। जेठानी की शिकायत पर नरसेना थाना पुलिस ने देवरानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महिला ने अपने नवजात को जिंदा दफनाकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। नवजात का डीएनए परीक्षण भी किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पीलीभीत से खबर है, जहां पीलीभीत पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन दहन के तहत करीब 104.7 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ नष्ट किए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में हुई। 16 थानों में दर्ज 134 मामलों से बरामद चरस, स्मैक, भांग और गांजा को शाहजहांपुर के अधिकृत प्लांट में। वहीं सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के एक आदेश की तारीख को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अध्यक्ष उषा सिंह के आदेश में 31 जून की तारीख दर्ज है, जबकि जून में 31 दिन नहीं होते। आदेश में कर्मचारियों को सुबह 10:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। गलत तारीख सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में अब सवाल उठ रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होना है। वहीं लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर कार और बाइक की टक्कर के बाद हंगामा हो गया। कार सवार 2 युवतियों पर बाइक को टक्कर मारने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 360। नमस्कार।